गो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा बेटे, कल लास्ट में हमने डोमेन रेंज के बारे में डिस्कशन शुरू कर दिए थे, और कुछ असाइनमेंट आपको लास्ट को दिया था। वो कल जो रूट ओवर एंड मॉड्यूलस को लेके कुछ यस क्वेश्चन सर। करते उसको लेके असाइनमेंट दिया था, जिसको मैं डिस्कशन करूंगा कौन सा क्लास में, इसका जो नेक्स्ट वाला अरेंजमेंट क्लास है ना, अरेंजमेंट क्लास एक है, सुरेश सर एब्सेंट है, उस क्लास में हम डिस्कशन उस क्वेश्चन को करेंगे। तो आई होप आप सब उस क्लास में प्रेजेंट रहोगे, अगर आपको उन क्वेश्चंस का आंसर जानना है तो। लेकिन इस क्लास में हम कोर्स प्रोग्रेस करेंगे। अच्छा, तो डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बहुत सिंपल सा बात है। मैंने कल समझाया था कि डोमेन, सपोज मैं साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जब मैं उनका डोमेन पूछता हूँ, डोमेन का मतलब है, सपोज मैं साइन एक्स का आपको डोमेन पूछता हूँ, तो साइन एक्स का डोमेन कहने का मतलब है, साइन एक्स का सपोज डोमेन पूछता हूँ, तो डोमेन होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच द फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स के उन वैल्यूज के सेट जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड हो। मतलब बेटे यहाँ पर हम एक्स के जगह क्या क्या रियल नंबर रखने से उसका साइन एक डिफाइंड आंसर आता है, मतलब उसका साइन निकल जाता है, उन वैल्यूज का सेट को हम बोलते हैं डोमेन। और कल ही समझाया था बेटे, यहाँ पर एक्स के जगह कोई भी रियल नंबर रख लो, ब्रह्मांड का कोई भी रियल नंबर का साइन आपको मिल जाएगा। आप कोई भी रियल नंबर का साइन आपको मिल जाता है। इसीलिए हियर यू कैन पुट एनी रियल नंबर इन प्लेस ऑफ एक्स whose साइन विल बी डिफाइंड, कोई भी रियल नंबर का साइन डिफाइंड होता है। इसीलिए डोमेन क्या होगा बेटे, साइन का सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना। डोमेन होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है ना। और साइन एक्स कोई भी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। कोसाइन एक्स ही बोला था बेटे, कॉस एक्स, आप एक्स की जगह दुनिया का कोई भी रियल नंबर रख लो, उसका भी कॉस निकल जाएगा, है ना। अच्छा, आगे यस चलते हैं। सर। तो उसका भी बेटे डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर। बड़े आराम से समझो। टैन एक्स, मैंने समझाया था बेटा, टैन एक्स ऐसे वैल्यूज ऑफ ऐसे रियल नंबर हैं जिनके टैन अनडिफाइंड होता है। ऐसे बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं जिनका टैन अनडिफाइंड होता है। वो कौन से रियल नंबर होते हैं, आपको पता है कि अगर बेटे एक्स आपका सर जिधर कॉस जीरो हो जाएगा। हाँ, अगर बेटे आपका एक्स ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाय 2 हुआ तो, है ना भाई, अगर आपका जो एक्स है, वो अगर यस एक्स सर। अगर बेटे पाई बाई 2 के साथ अगर एक ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई हो के है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 2 7 पाई 2, ऐसे एक्स का टैन नहीं निकल सकता है ना, ऐसे एक्स का टैन नहीं निकाला जा सकता, इनका टैन अनडिफाइंड होता है ना। तो बेटे यस tan सर। तो बेटे tan x का डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो tan x किन x वैल्यूज पे डिफाइंड होता है वो देख लेते हैं ना। रियल नंबर सेट में से आप बस क्या करो, ये वाले एलिमेंट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वाले जो नंबर है उनको निकाल दो, है ना बेटे। तो r माइनस एक्स सच दैट, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 सच दैट n इज इंटीजर। तो आप अगर जरा सोचो, ये जो सेकंड सेट लिखा है, ये सेट, इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, ये सेट सेट बिल्डर में लिखा गया है। और सेट बिल्डर जब यस सर। जब एक सेट सेट बिल्डर मेथड में लिखा गया हो, तो आप उसके एलिमेंट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे यस सर। बेटे, बस n के जगह एक एक इंटीजर यहाँ पर रखते जाओ, n के जगह एक एक सर इंटीजर जीरो रखते जाओ, वन टू ये आपको मिलता जाएगा बेटा। तो ये सेट में क्या क्या एलिमेंट है, सारे और मल्टीपुल ऑफ पाई बाय 2। ओके, रिज्यूम करते हैं। हाँ, तो बेटे हम जब एक सेट को सेट बिल्डर में लिखते हैं, तो उस सेट बिल्डर मेथड को देख के ही हमें उसके एलिमेंट पता चल जाते हैं। तो आप अगर गहराई से जाके घर में सोचोगे, तो ये सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट है आपको पता चल जाएगा। मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, अब बेटे एन की जगह एक एक इंटीजर रखते जाओ। बेटे इंटीजर क्या होते हैं, 0 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 4 माइनस 4, एक एक इंटीजर इधर रखते जाओ एन के जगह पर, तो आपको सारे ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2 वाले नंबर इधर मिल जाएंगे, है ना। एंड उन नंबर पे टैन अनडिफाइंड होता है। तो मैं रियल नंबर सेट में से ये सेट को निकाल दिया, माइनस कर दिया, तो जो सेट मिलेगा
उस सेट के सारे एलिमेंट पर टैन डिफाइंड होगा, इसीलिए टैन का डोमेन इज दिस, है ना। उसी तरह अभी कॉट का डोमेन, अच्छा बेटे एक काम करो जरा, आप अपने घर में जो कैलकुलेटर होगा ना, जो भी कैलकुलेटर आपका यस इंजीनियरिंग सर। कैलकुलेटर है, फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर है, मोबाइल में भी कैलकुलेटर, स्मार्टफोन में साइंटिफिक कैलकुलेटर निकाल देना, और बेटा जरा tan π/2 का वैल्यू निकालना, वो देखो एरर दिखाएगा, एरर। ये आपके एक एक्सपेरिमेंट करो, एरर दिखाएगा, क्योंकि बेटा π/2 का tan नहीं निकाला जा सकता, दैट इज अनडिफाइंड, क्लियर और नॉट। 3π/2 का tan निकालोगे, एरर दिखाएगा, -3π/2 का tan दिखाओगे, एरर दिखाएगा, सेवन सर पाई ई बाई लिख रहा है। हाँ, तो बेटे एरर दिखाएगा, मतलब क्या होता है बेटे कि ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 का टैन अनडिफाइंड होता है, तो बेटा अगर कोई भी ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 का टैन कैलकुलेटर में निकालोगे, वो आपको एरर दिखाएगा, उसका टैन डिफाइंड नहीं है, उसका टैन डिफाइंड नहीं है। तो ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हो, उसका टैन डिफाइंड है। कॉट उसी तरह, कॉट भी समझाया था बेटे, कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, यस कॉट सर। सर जिधर साइन जीरो हो जाएगा तो फिर उधर कट अनडिफाइंड हो जाएगा। जो एक्स वैल्यूज का साइन जीरो होता है, वो एक्स वैल्यूज का कॉट क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो कौन से एक्स यस का सर। साइन जीरो होता है, कोई भी सर एन इंटीजर पाई। इंटू पाई, है ना, कोई भी इंटीजर इंटू पाई। आप कोई भी इंटीजर इंटू पाई वाले एंगल ले लो, उसका साइन जीरो आ जाएगा, मतलब पाई का साइन जीरो, जीरो का साइन जीरो, 2 पाई का साइन जीरो, -2 पाई का साइन जीरो, 3 पाई का साइन जीरो, -3 पाई का साइन जीरो। तो इंटीजर इंटू पाई वाले एंगल के साइन जीरो आते हैं, तो उनके कॉस क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज कॉस एक्स क्या होता है, सॉरी कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो अगर साइन एक्स जीरो हो गया तो उस एक्स का कॉट अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप एक काम करोगे, घर में कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर में जरा कॉट पाई निकालो, कॉट माइनस पाई निकालो, कॉट जीरो निकालो, कॉट 2 पाई निकालो, कॉट -2 पाई निकालो, एरर दिखाएगा, क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा, इनका कॉट नहीं निकाला जा सकता है। तो इस इन रियल नंबर को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर का कॉट हम निकाल सकते हैं। तो बेटे उसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर सेट में से ऐसे एलिमेंट को निकाल फेंको, है ना, एन पाई सच दैट, तो ये हो जाता है बेटे कॉट एक्स का डोमेन, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, बेटे ऑब्वियसली सेक एक्स एंड टैन एक्स दोनों का डोमेन सेम होने वाला है, क्योंकि सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x होता है। तो बेटा अगर कोई एक्स वैल्यू का कॉस जीरो होता है, तो उस एक्स का सेक अनडिफाइंड हो जाएगा, सेक नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अगर कोई एक्स का कॉस जीरो हो गया तो सेक एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 1/0 अनडिफाइंड। और बेटा हमें पता है कि कौन से एक्स का कॉस जीरो होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, हाँ बेटा याद रख लो बेटा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का कॉस होता है जीरो, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेटर में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वाले एंगल्स के सेक निकाल के देखो, आपको देखा ऑन माने एरर दिखाएगा। अब तो बेटे सेक एंड टैन दोनों का डोमेन सेम है। कॉसेक, कॉसेक क्या होता है बेटे, 1/sin। तो बेटे साइन कौन से एक्स वैल्यू के लिए जीरो होता है वो चेक कर लो, एन पाई वाले के लिए। याद रख लो बेटे, अगर कोई भी एंगल का साइन जीरो हो रहा है तो एंगल जरूर एक इंटीजर इंटू पाई वाला एंगल है, बोला था बार बार उस चीज को। सपोज कोई आके आपको बोल दिया कि मेरे पास एक एंगल है जिसका साइन जीरो आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है तेरा, ये एंगल कोई एक इंटीजर इंटू पाई वाला एंगल जरूर है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर इंटू पाई वाला एंगल के साइन जीरो होंगे, क्लियर और नॉट। 2 पाई, थ्री यस पाई सर। -2 पाई में। उसी तरह कोई अगर आपको आके बोल गया है कि बेटे कि मेरे पास एक एंगल है उसका कॉस जीरो आ रहा है, तो हम बेटे आराम से बोल सकते हैं कि एंगल एक्स बेटे ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 हो रहा होगा ना, कोई एक ऑड नंबर इंटू π/2 वाला एंगल का कॉस सिर्फ जीरो होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें याद रखना है आपको। तो बेटे कॉसेक का डोमेन भी कॉट का डोमेन ही होगा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में साइन आता है। फिर मैंने आपको रेंज समझाया था, तो रेंज फिर से दोबारा देख लो बेटे। मैंने ये बोला था बेटे कि डो म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो, ओके। मैंने बोला था बेटे कि कोई भी एंगल का आप जब साइन निकालोगे, एनी एंगल, एनी रियल नंबर का आप जब साइन निकालोगे, और बेटे मैं जब आपको बोलता हूँ कि रियल नंबर का साइन निकालना, रियल नंबर का टैन निकालना, रियल नंबर का कॉट निकालना, रियल नंबर का ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकालना, मतलब
आप दिमाग में समझ लो, आपके दिमाग को समझा लो कि रियल नंबर और रेडियन सेम होते हैं। तो जब सर बोल रहे हैं कि कोई रियल नंबर का साइन निकालना है, इसका मतलब दैट रियल नंबर इन रेडियन, मेरा बात समझ रहे हो ना? बस। तो अभी से आगे तक, आगे चल के हम कभी डिग्री को बहुत रेयरली इस्तेमाल करेंगे, सारे जगह पर रेडियन को इस्तेमाल करते हैं। कारण क्या है बेटे? क्योंकि रेडियन एंड रियल नंबर हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो बेटे अब मैं रियल नंबर का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? बेटे कोई भी रियल नंबर का आप जब साइन निकालोगे, एनी रियल नंबर का साइन निकालोगे, उसका वैल्यू कभी -1 से छोटा नहीं होगा एंड 1 से बड़ा नहीं होगा। कीप इन माइंड, कोई भी रियल नंबर का साइन हमेशा -1 या फिर उससे बड़ा होता है एंड 1 या फिर 1 से छोटा होता है। मतलब -1 to 1 के इंटरवल में हमेशा साइन एक्स का वैल्यू प्रकट होता है। तो एनी एंगल का जब आप साइन निकालोगे, तो उसका जो रेंज है, अगर उसको मैं नंबर लाइन में प्लॉट करूं, तो बेटे ऐसे -1 से लेके 1 तक there are infinite real numbers, -1 and 1 also। साइन एक्स का वैल्यू ये सारे रियल नंबर आ सकते हैं, -1 से लेके 1 तक इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। कोई भी रियल नंबर साइन एक्स का वैल्यू आ सकता है। लेकिन बेटे कभी भी कोई भी एक्स का साइन -1 से छोटा नहीं आने वाला है एंड 1 से बड़ा नहीं आने वाला है। सपोज कोई आपको आपको बोल दिया कि एक एंगल है मेरे पास एंड उसका साइन आ रहा है 2, तो बेटा वो गलत बोल रहा है, क्योंकि सर ये गलत है। गलत है। क्योंकि बेटा कोई भी रियल नंबर एक्स का साइन कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता एंड -1 से छोटा नहीं हो सर ये सकता। प्रूव्ड है। सर हाँ, ये यस, प्रूव्ड है, प्रूव्ड है। जो कि मैं इवनिंग के क्लास में आपको समझा दूंगा, इसी क्लास में, ठीक है ना? अच्छा, ये सर। फिर आते हैं cos x। बेटा साइन एक्स कॉस एक्स दोनों का रेंज सेम है, साइन एक्स कॉस एक्स दोनों का रेंज -1 to 1। मतलब किसी भी एंगल का कॉस जब निकालोगे, उसका कॉस -1 से लेके 1 तक जितने सारे रियल नंबर है ना बेटे, इनफाइनाइट रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर उठा लो -1 से 1 तक, तो किसी ना किसी एंगल का कॉस होगा। लेकिन कोई भी एंगल का कॉस कभी भी -1 से कम नहीं होने वाला है एंड 1 से कभी भी बड़ा नहीं होने वाला है, ठीक है ना? अच्छा, कोई अगर आपको आके बोला कि ये सर, सर। एक एक्स मेरे पास है, एक रियल नंबर एक्स है जिसका कॉस आ रहा है सर 5/3। कोई बोला कि सर मेरे पास एक रियल नंबर एक्स है जिसका सर ये कॉस गलत है। 5/3। गलत है, क्योंकि 5/3 क्या होता है बेटा? 1 से बड़ा होगा ना। न्यूमरेटर देखो डिनोमिनेटर से बड़ा है, ये नंबर 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बेटे कोई भी एंगल सर का कॉस एक्स का वैल्यू, सर कॉस एक्स का वैल्यू 1/1 ट्रिलियन भी हो सकता है। कॉस एक्स का वैल्यू 1 ट्रिलियन कैसे हो जाएगा? -1 से 1 तक रहना चाहिए ना। 1 ट्रिलियन तो किधर पहुंच गया बेटा? 1 से सर बहुत वन आगे। सर सर 1/1 ट्रिलियन में बोल रहा हूँ। हाँ, 1/1 ट्रिलियन, ये ऑफ कोर्स बोला ना। -1 से 1 के बिटवीन में ये सर। एनी रियल नंबर पकड़ लो, -1 एंड 1 के बिटवीन में एनी रियल नंबर पकड़ लो ना बेटे, वो किसी ना किसी एंगल का साइन होगा, किसी ना किसी एंगल का कॉस होगा। क्लियर और नॉट? अच्छा, ये सर। यस सर। ओके। तो बेटा साइन एक्स कॉस एक्स दोनों का रेंज होता है -1 से 1। अब बेटा आता है tan एक्स का, tan एक्स एंड कॉट एक्स। बेटा देखो, बात ये है कि बात ये है कि ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान सुनो। बात ये है कि सारे एंगल का तो tan कॉट आप नहीं निकाल पाते होगा ना। फॉर एग्जाम्पल tan का बारे में बात कर रहे हैं, सारे रियल नंबर का tan नहीं निकाल पाओगे। आपको पता है यू, आपको π/2, 3π/2, -3π/2, -π/2, 7π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये सारे रियल नंबर का tan नहीं निकाल पाओगे, कैलकुलेटर ये दिखाएगा। सर अनडिफाइंड। बस। तो बाकी जितने एंगल्स, बाकी जितने रियल नंबर बचे, बाकी जितने रियल नंबर बचे इनको छोड़ के tan x का डोमेन में जितने सारे रियल नंबर है, जब उनका tan आप निकालते हो बेटे, तो कोई भी आंसर, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, आंसर कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो इसका रेंज होता है बेटे सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब ऐसा है कि बेटे देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर उठाओ बेटे, इनफाइनाइट रियल नंबर में से एनी रियल नंबर यू पिक, किसी ना किसी एंगल का वो tan है। मेरा बात समझ रहे हो? किसी ना किसी एंगल का वो tan है। क्लियर? ये सर। सर एक डाउट है। बोलो।
सर साइन का वैल्यू -1 से 1 तक हो रहा है सर, कॉस का वैल्यू भी -1 से 1 तक हो रहा है, तो फिर सर वो दोनों को ना ना डिवाइड ना करने ना ना से। ना 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 वो कॉन्सेप्ट इधर नहीं है। लीनियर इनइक्वालिटी में अलग तो अलग चीज है। वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। मैंने बोला था ना, कभी कुछ इन्वेंट नहीं करो। ऐसा कुछ डिवीजन आपको किया गया है? इंटरवल डिवीजन पढ़ाया हो? हाउ आई नो टॉट सर। यू इंटरवल डिवीजन? तो दिमाग से क्रिएट मत करो। क्लियर है नॉट? हाँ चलो। यस। अब आता है बेटे कॉट। कॉट का भी बेटे टैन कॉट दोनों का रेंज होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। दुनिया में किसी भी रियल नंबर उठा लो बेटे, वो किसी ना किसी एंगल का कॉट हो रहा होगा। ठीक है, किसी ना किसी एंगल का कॉट हो रहा होगा, किसी ना किसी रियल नंबर का कॉट हो रहा होगा। सेक, बेटे सेक का जो रेंज है वो जो ऐसे लिखा गया है, मैं चाहता हूं आपका असाइनमेंट दे रहा हूं कि आप इसको समझने की कोशिश करो क्या है इसका मतलब। रियल नंबर सेट में से ये इंटरवल माइनस कर रहे हैं। तो बेटा मैं आपको खाली अभी बोल देता हूँ, आप इसको असाइनमेंट आप खुद इसको समझ लेना। बेटा मैंने बोला था कल कि कोई भी एंगल का आप सब सेक निकालते हो, उसका वैल्यू हमेशा -1 या फिर -1 से छोटा आएगा, या फिर 1 या फिर 1 से बड़ा आएगा। मेरा बात समझ रही हो? -1, यस सर। -1 से छोटे जो रियल नंबर्स हैं, -1 या फिर उससे छोटे रियल नंबर, 1 या फिर 1 से बड़े रियल नंबर, किसी ना किसी एंगल का सेक होते हैं। लेकिन केयरफुल, -1 के बिटवीन वाले जितने रियल नंबर है कोई भी एंगल के सेक नहीं होते हैं। कीप इन माइंड, सेक एक्स का रेंज होता है बेटे, इधर है -1, इधर है +1। सेक एक्स का रेंज होता है बेटे पूरा -1 से -इंफिनिटी एंड 1 से +इंफिनिटी। तो बेटे ये जो रियल नंबर्स है ना बेटे सारे, ये कोई ना कोई एंगल के सेक होते हैं। -1 से 1 के बीच वाले जो नंबर है ना बेटे, कोई भी एक्स का सेक वो नंबर नहीं होते हैं। कीप इन माइंड। सो अगर आपको कोई आके बोला कि सर मेरे पास एक रियल नंबर एक्स है, मेरे पास एक रियल नंबर एक्स है, इसका सेक आ रहा है सर 0.1, तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि सेक एक्स का रेंज है -इंफिनिटी से -1, 1 से इंफिनिटी। सेक एक्स का वैल्यू -1 एंड 1 के बिटवीन वाले नंबर नहीं हो सकते। तो 0.1 क्या है बेटा, -1 एंड 1 के बिटवीन वाला नंबर है, वो नहीं हो सकता। कोई भी एक्स का सेक वो नहीं आ सकता। क्लियर और नॉट? इतना भी समझ लो। और कॉसेक एक्स का यस रेंज सर। एंड कॉसेक एक्स का रेंज भी वही है। सेक एक्स कॉसेक एक्स दोनों का रेंज सेम है, आपको याद रखना बहुत इजी होगा। सेक कॉसेक दोनों का रेंज सेम है। उसी तरह बेटे कोई भी एंगल का कॉसेक -1 या फिर उससे छोटा होता है, या फिर 1 या इससे बड़ा। 1 या फिर 1 से बड़ा होता है। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका कॉसेक -1 एंड 1 के बीच वाला कोई एक नंबर आपको मिले। ऐसा कोई भी कॉसेक नहीं है। ठीक है ना? सॉरी, ऐसा कोई भी एक्स नहीं है, ऐसा कोई भी एक्स नहीं है। तो ये था बेटे डोमेन रेंज का बात। इससे होगा तो 1 मार्क के सवाल आएगा। लेकिन हाँ, इसको आपको साइन कोसाइन मतलब ये रेंज डोमेन जो है ना बेटे, हालांकि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से 1 मार्क के सवाल आएगा, लेकिन जब हम लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ लेंगे, जब हम फंक्शंस चैप्टर पढ़ लेंगे, रिलेशन फंक्शन चैप्टर, उसके बाद बेटे ये सारे चीज़ों को आपको और गहराई से समझ में आ जाएगा पूरा बेहतर तरीके से। तो अभी के लिए बस आई होप आपको रूडिमेंट्री लेवल में समझ आ चुका होगा। राइट? ओके। यस सर। ओके। अच्छा, तो आगे चले बेटे। ओके। यस सर। अच्छा बेटा, अभी हम देखेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और बेटे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से 1 मार्क का भी सवाल नहीं आने वाला। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सवाल 1 मार्क का भी नहीं आएगा। आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला जाएगा एग्जाम में, बट आपको ग्राफ को भी समझना है, क्योंकि ग्राफ समझोगे जाके आगे कुछ कर पाओगे। तो ग्राफ को भी समझना है एंड उसको रियलाइज करना है कैसे ग्राफ बना है, उसको देखना है। ठीक है ना? वेरीफाई करो। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन फंक्शन का ग्राफ। पहले तो यहाँ पे बात सर समझना, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ है। ऑब्वियसली। अच्छा बेटा एक बात सुनो, यस सब सर। स्कूल में ग्राफ बनाए हो? सब स्कूल में ग्राफ बनाए हो? सब स्कूल में? यस यस सर। सर। हाँ।
ग्राफ कैसे बनाते? सपोज फॉर एग्जांपल आपको एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए बोला था, सपोज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने के लिए बोला था, तो डब्बा बना देते, है ना? जी सर। डब्बा में यस x सर। रखते थे, y रखते थे। x का वैल्यू जी अगर सर, जीरो डबल में पुट एक्स करो इक्वल टू जी। तो y जी का सर, 5 कॉरेस्पॉन्डिंग आ वैल्यू जाएगा। वही है। 5 1 होगा तो 6 2 7। जी सर। ऐसे करके मिनिमम 2 पॉइंट देते और दोनों को जोड़ देते थे, आपको ग्राफ मिल जाता था ना बेटे। यस यस सर। सर। और यही चीज हम हमेशा ग्राफ ड्रॉ करते वक्त करते हैं। बस अभी मैं बस आपको इनपुट आउटपुट का बात करूंगा। देखो बेटे, साइन एक्स का ग्राफ देखो बेटे, हमारे पास दो एक्सिस है बेटे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सबको दिख रहा है, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। बेटे सारे एंगल्स को मैं एक्स एक्सिस पर रखूंगा। कहाँ पे रखूंगा? एक्स एक्सिस पर रखूंगा सारे एंगल्स को, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं एंगल्स को रेडियन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, मतलब रियल नंबर्स। क्लियर और नॉट? रियल नंबर्स, ठीक है ना? तो सारे जो एंगल्स हैं उनको मैं रख रहा हूँ कहाँ पर? एक्स एक्सिस पर। और एंगल्स किस में है बेटे? कौन से यूनिट में है? रेडियन यूनिट में है। किस में है? रेडियन में। यस सर। रेडियन यूनिट में है। सर रेडियन। एंड रेडियन रियल नंबर बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम बेटे, पूरा इंटरचेंजेबल रियल नंबर। आपको आगे चल के ये कभी नहीं बोलना है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। कभी भी आपको आगे ये नहीं बोलना है कि 2 रेडियन का साइन बताओ। डायरेक्ट बोलोगे 2 का साइन, 3 का साइन, 4 का साइन, 2.5 का साइन, 2.09 का साइन, मतलब रियल नंबर, डायरेक्ट रियल नंबर का साइन, रियल नंबर का कॉस, रियल नंबर का कॉट। आगे चल के हम रेडियन वर्ड इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, बिकॉज रियल नंबर जब मैं बोलूंगा तो आप उसका यूनिट रेडियन समझ लेना। तो आगे चल के खाली रियल नंबर के साइन, कॉस, टैन, कॉट इनका बात करेंगे, ठीक है ना? क्लियर और नॉट? ओके। यस सर। पाई भी एक रियल नंबर है ना? 3.14 अप्रोक्सीमेटली उसका वैल्यू है। पाई बाय 2 भी एक रियल नंबर है, सब रियल नंबर होते हैं। तो जब मैं रियल नंबर पाई के बारे में बात कर रहा हूँ, आप दिमाग में उसको पाई रेडियन समझ लेना, ठीक है ना? यस सर। तो बड़े एक्स एक्सिस पर चेक कर लो, इधर 0 है, पाई बाय 2 है, पाई है, इधर बेटा 3 पाई बाय 2 है, इधर 2 पाई है। अरे मेरी बात समझ रहे हो? इधर 5 पाई बाय 2 है, इधर 3 पाई है, ठीक है? अच्छा, देखो बेटे साइन का क्या होता है बेटा, आपको अब देख लो बेटे, चेक कर लो क्या होता है बेटे। और बेटे साइन एक्स का जो वैल्यूज है ना बेटे, उसको हम वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। कहाँ पर प्लॉट करते हैं? वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। क्लियर है ना? और बेटे साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि कोई भी एंगल का साइन कभी 1 से बड़ा नहीं होगा। मेरे बात समझ रहे हो ना? क्लियर है नॉट? यस सर। हाँ यस सर। बेटा, किसी भी एक्स का साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बेटा? 1। 1 से कभी भी साइन का वैल्यू बड़ा नहीं होगा, कोई भी एक्स का साइन 1 से बड़ा नहीं होता है। उसी तरह बेटा साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू है -1। बेटा कोई भी, सर -1 से छोटा नहीं होगा। हाँ, कोई भी एक्स का साइन -1 से कभी छोटा नहीं होगा। देख रहे हो, इधर 1 लिखा है, इधर -1 लिखा है। क्लियर और नॉट? क्या होता है सुनो बेटे, इधर देखो बेटे, ये लिखा है 0 टू पाई बाय 2। देख रहे हो बेटे, इधर 0 है, इधर पाई बाय 2। बेटे कौन सा क्वाड्रेंट है? 0 टू पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट तो क्वाड्रेंट फर्स्ट है ना? क्वाड्रेंट। हाँ बेटे, जैसे ही आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाय 2 तक बढ़ता है, उसका साइन का वैल्यू बेटे, साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 0 कितना सर होता है? 0। 0। समझ रहे हो ना? 0। हाँ। यस सर। साइन पाई बाय 2 कितना होता है? सर 1। 1। सबको दिख रहा है? साइन पाई बाय 2 1। सबको दिख रहा है? साइन पाई बाय 2 1 दिख रहा है? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या यस होगा? सर। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पाई बाय 2 कमा 1 दिखाई दे रहा है? एक्स में पाई बाय 2, वाई में 1, साइन पाई बाय 2 1 होता है, राइट? हाँ। तो बेटे क्या होता है ना, जैसे ही आपका एंगल 0 से पाई बाय 2 तक जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बेटा उस एंगल का साइन का वैल्यू 0 से लेके 1 तक जाता है। मेरा बात समझ रहे हो? 0 से लेके 1 तक जाता है, ठीक है? धीरे 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 करके, मतलब 0 से पाई बाय 2 में जितने सारे एंगल है, आप जब 0 से बढ़ के पाई बाय 2 तक जाते हो, तो उस एंगल का साइन का वैल्यू 0 से लेके 1 तक जाता है। क्लियर और नॉट? साइन 0 0, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा, ठीक है? यस सर। अब बेटे जैसे ही आप पाई बाय 2 से पाई तक जाते हो बेटे, पाई बाय 2 से पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बेटे? सेकेंड सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट से। अच्छा, तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इधर देखो, 0
पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2। तो बेटा बात यह है कि साइन 0 0 होता है एंड साइन पाई बाई 2 1 होता है। तो बेटे जैसे ही आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई 2 तक बढ़ेगा, उसका साइन 0 से 1 तक बढ़ेगा। मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा, और बेटे साइन पाई कितना होता है? 0। साइन पाई कितना होता है? सर 0। 0। साइन एन पाई इज इक्वल टू 0। और बेटे यस जैसे सर। जैसे ही आपका एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 से पाई तक बढ़ेगा, है ना, पाई बाई 2 से पाई तक बढ़ेगा, उन एक्स का साइन क्या होगा बेटे? एक्स का साइन 1 से लेके 0 तक आएगा। मेरे बात समझ रहे हो? साइन पाई बाई 2 1 है, साइन पाई 0। जब आपका एंगल पाई बाई 2 से पाई तक आएगा, तब एंगल्स के साइन क्या होगा बेटे? 1 से ले घट के 0 तक आएगा। मेरे बात समझ रहे हो? तो देखो इधर क्या हुआ है, पाई बाई 2 से जब पाई तक आ रहे हो बेटे, साइन एक्स का वैल्यू चेक करो, देख पा रहे हो कि नहीं बेटे? देख पा रहे हो? 0 से यस घट सर। के यस सर। 1 से घट के 0 तक आया, है ना बेटे? 1 से घटा, धीरे धीरे 0 तक आया। इधर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पाई कमा 0। देख रहे हो सब? यस सर। हाँ। और बेटे जैसे ही आपका एंगल बेटे थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से 3 पाई बाई 2 तक आएगा, बेटे साइन 3 पाई बाई 2 थर्ड माइनस क्वाड्रेंट। 1 होता है। साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है? -1 होता है। -1। तो बेटे देखो, जैसे आपका एंगल बेटे थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से बढ़ के 3 पाई बाई 2 तक आएगा, एंगल्स के साइन का वैल्यू बढ़ के 0, सॉरी घट के 0 से -1 होगा। मेरे बात समझ रहे हो? घट के 0 से -1 होगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? इधर 0 है साइन का वैल्यू, इधर -1 है। Yes, sir. 0 से -1। यस सर। तो ग्राफ देख लो बेटे, जैसे ही आपका एंगल पाई से, सबको दिखना चाहिए मैं जो ये कर रहा हूँ, पाई से जैसे ही आपका एंगल पाई से 3 पाई बाई 2 तक आ रहा है, साइन उसका साइन क्या हो रहा है? 0 से लेके -1 तक आ रहा है, देख रहे हो? 0 से लेके -1 तक। हाँ, यहाँ वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे बताओ? यहाँ से यहाँ तक 3 पाई बाई 2 है, यस सर। और ये नंबर -1। -1। देख रहे हो? अच्छा, यस सर। अब बेटे देखो, अब आप खुद बोल सकते सर हो, 2 पाई। जैसे ही आपका एंगल 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक जाएगा फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नेगेटिव। तो बेटे क्या होगा? -1 से एंगल बढ़ के, मतलब उसका साइन -1 से बढ़ के कहाँ तक जाएगा बेटे? 0 तक जाएगा। अरे बात सर समझ रहे हो? 0। जब एंगल 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक जाएगा, साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0। जब बेटे एंगल 3 पाई बाई 2 से बढ़ के 2 पाई तक जाएगा, तो एंगल्स के साइन का वैल्यू -1 से बढ़ के धीरे धीरे 0 तक जाएंगे। क्लियर और नॉट? तो चेक करो, यस सर। चेक करो बेटे। सर 2 जैसे, पाई कॉमा 0। हाँ, जैसे ही आप यहाँ पर 3 पाई बाई 2 है, जैसे ही आप 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक जाते हो, -1 से लेके 0 तक जाएगा, ऊपर उठेगा, देख रहे हो? ऊपर उठ रहा है, देख रहे हो? हाँ। तो ऐसा ही साइन का ग्राफ होता है। ठीक है, समझ गए बेटे? ग्राफ समझ गए क्लियरली? ओके, Yes, यस sir. सर। ओके। तो साइन फंक्शन जो है बेटे, फिजिक्स में आप पढ़ोगे, ये एक वेवी कर्व है बेटे, ये मतलब एक वेव है ना, वेव। क्या होता है? 0 से पाई बाई 2 तक साइन का वैल्यू बढ़ के 0 से 1 तक आता है, फिर पाई बाई 2 से पाई तक साइन का वैल्यू 1 से घट के 0 तक आता है, फिर पाई से 3 पाई बाई 2 तक साइन का वैल्यू 0 से घट के -1 तक आता है, फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक साइन का वैल्यू -1 से बढ़ के 0 होता है, फिर 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, यस सर। -1 से 0, दिखाई दे रहा है? यस इधर सर। गाड़ी गाड़ी इधर से स्टार्ट करो बेटे। 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, यस सर। -1 से 0, ऐसा गाड़ी चलेगा। क्लियर और नॉट? हाँ, यस सर। सर फिजिक्स में ट्रिगोनोमेट्री का कोई यूज है? हाँ, आपका वेव वेव चैप्टर। यस अच्छा सर। देखो देखो, इधर देखो बेटे, इधर देखो, इसको कैसे समझोगे बेटे? देखो, साइन का वैल्यू जैसे ही एंगल का वैल्यू जैसे ही 0 से पाई बाई 2 तक जाएगा, उसका साइन का वैल्यू 0 से 1 तक जाएगा। 1 तो तक इधर कोई। 0, एंगल का वैल्यू जैसे ही पाई बाई 2 से पाई तक आएगा, साइन का सर 1 वैल्यू से 0 तक। 1 से 0 तक आएगा। एंगल का वैल्यू जैसे ही पाई से 3 पाई बाई 2 तक आएगा, साइन का वैल्यू 0 से, सर 0 से -1 तक आएगा।
और फिर -1 से। तो -1 से 0 तक रहता है। ऐसा समझ लो बेटे, साइन एक डांसिंग वाला फंक्शन है, वेविंग फंक्शन है। क्या करता है बेटे, -1 0 1, और बेटा ओसिलेट करता है। साइन एक्स को बोला जाता है ओसिलेटिंग फंक्शन ऑल्सो। -1 से 0 तक जाता है, 0 से 1 तक आता है, फिर 1 से 0 तक आता है, 0 से -1 तक आता है, फिर -1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0, 0 से 1। अरे समझ रहे हो, ऐसे ऐसे ओसिलेट यस करता सर। रहेगा। जैसे जैसे आप क्वाड्रेंट जंप करते जाओगे, वो उसका वैल्यू -1 से 0, 0 से 1, फिर 1 से 0, फिर 0 से -1, फिर -1 से 0, ऐसे बेटे ओसिलेट करता रहेगा। क्लियर और नॉट? आगे चलते हैं। यस सर। Yes, sir. मैं अच्छा, आज गौरव डाउट नहीं पूछ रहे हो? समझ में आ रहा है गौरव सब सब पूरा? यस सर, समझ आ रहा है। रियल थोड़ा इजी है। हाँ, कोसाइन फंक्शन के बारे में बात करते हैं ना, कोसाइन फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, थोड़ा गहरा सांस ले जाओ, थोड़ा गहरा सांस ले जाओ, थोड़ा 3-5 सेकंड में। यस सर। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, साइन एक्स का वैल्यू क्यों जीरो -1 से 1 तक आता है, वो बेटे मैं आपको नेक्स्ट इवनिंग क्लास में बता दूंगा, जो कि आपको मतलब एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है जानना, बट इवनिंग क्लास में मैं आपको बता दूंगा क्यों -1 से 1 तक साइन होता है, क्यों कॉस -1 से 1 तक होता है, ठीक है। और बाकियों का जो रेंज है ना बेटे, उसको तो कभी समझाऊंगा ही नहीं, कीप इन माइंड। लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ने के बाद कभी अगर समय मिलेगा तो समझाऊंगा, क्योंकि हम कभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाएंगे मैंने दिन वाला क्लासेस में, है ना। हम पूरा सिलेबस के ओरिएंटेड जाएंगे। क्लियर और नॉट? अच्छा, रात के क्लासेस में यस। क्या करेंगे? अच्छा, तो बेटा देखो, कॉस का क्या होता है बेटे, कॉस भी साइन की तरह एक डांसिंग फंक्शन होता है, ओसिलेटिंग फंक्शन। वो भी बेटे -1 से 1 तक ऐसे डांस करता रहेगा। मतलब -1 से 0 तक आए, सॉरी पेन थोड़ा बहुत डार्क हो गया। -1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 0, फिर 0 से -1, फिर -1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, फिर -1 से 0, 0 से 1, 1 ऐसे ऐसे ओसिलेट कर। बेटे पेंडुलम देखो, पेंडुलम, यस पेंडुलम सर। देखे हो? Yes, sir. हाँ, ये Yes, सब, sir. यस सर। ये सारी चीजें को रिलेटेड है बेटे, फिजिक्स में पढ़ोगे। ये पूरा पेंडुलम है बेटे। ऐसा समझ लो बेटे, इधर 1 लिखा है और इधर 0 लिखा है और इधर -1 लिखा है। बेटे पेंडुलम जाएगा 1 में पहुंचेगा, फिर आके 0 में पहुंचेगा, फिर -1 तक जाएगा, फिर -1 से 1 0 तक आएगा, फिर 0 से 1, ऐसे पेंडुलम ओसिलेट करता है। इसीलिए भी साइन एक्स को एंड कॉस एक्स को दोनों को ओसिलेटिंग फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। क्या यस होता है? सर। ओके, अब बेटा देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है। 0 π/2, पाई, बाय 3π/2। फिर इधर 2 पाई। आप सबको पता है बेटे कि साइन, सॉरी, कॉस इवन सर पाई कॉस। 1, कॉस ऑड पाई यस सर। -1 है ना, ये सबको पता है बेटे। -1। अगर आपका एक्स इवन पाई है तो उसका कॉस 1 आ जाएगा, जैसे कि 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, इनका कॉस 1। एंड ऑड पाई वाले कॉस -1, है ना। अच्छा, तो बेटा देखो, कॉस 0 होता है यस सर। 1, है ना, कॉस 0 होता है 1, तो मैं इधर 1 लिख देता हूँ। cos π/2 होता है बेटा 0, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 0 का cos 0। cos पाई बेटा -1, बेटे पाई सर। क्या होता है, -1 यस सर। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। फिर cos 3π/2 0। 0। हाँ, तो क्या होता है बेटा, कैसे डांस डांस से भी शुरू होगा बेटा। देखो, जैसे ही आपका एंगल 0 से π/2 तक जाएगा, cos का वैल्यू 1 से लेके 0 तक आएगा। ग्राफ देखो, आपका एंगल बेटा जैसे ही 0 से π/2 तक आएगा, बेटा देखो इधर 0 है, इधर π/2 है। जैसे ही आपका एंगल 0 से π/2 तक आएगा, cos का वैल्यू 1 से लेके 0 तक घटेगा। मेरे बात समझ रहे हो? 1 से लेके 0 तक घटेगा। यस अब सर। जैसे ही आपका एंगल बेटे π/2 से पाई तक आएगा, cos का वैल्यू 0 से लेके -1 तक आएगा। चेक करो, जैसे ही π/2 से पाई तक आ रहा है बेटे, 0 से लेकर -1 तक आ रहा है, देख रहे हो? यस सर। यस सर। फिर जैसे ही पाई से 3π/2 आएगा, -1 से 0 तक जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? -1 से 0 तक जाएगा। फिर बेटा जैसे ही 3π/2 से 2 पाई तक जाएगा, मेरे बात समझ रहे हो ना, 0 से यस सर। 1 तक जाएगा।
तो ऐसे ये Yes, डांस sir. करता रहेगा, ऐसे ये डांस करता रहेगा, है ना बेटे, मेरे बात समझ रहे हो, ओसिलेटिंग करता रहेगा। इट इज ओसिलेटिंग फंक्शन, क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. खाली ग्राफ बेटे समझ लो, इससे कोई सवाल नहीं आने वाला है, मजा लो, है ना, मजे से समझो, क्योंकि एंट्रेंस में ये चीजें चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो ना भी समझा तो चलता सर आपका। कैसे क्वेश्चन सर कैसे क्वेश्चन मतलब आएगा एंट्रेंस में? एंट्रेंस एंट्रेंस में तो मतलब इसको लेके बहुत सारे, मतलब अप्लाई करके इसको बहुत सारी चीजें आती हैं, अप्लाई करके तो एंट्रेंस के एंट्रेंस मतलब एंट्रेंस वाले क्वेश्चन करते वक्त आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमें Yes, बेसिक समझना है अभी, तो बेटा अभी के लिए बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। और yes, sir. अगर आप साइन कॉस टैन कॉट इनका ग्राफ खाली याद भी रख लो तो भी आपका मतलब 11th निकल जाएगा, लेकिन बस समझना भी जरूरी है। देखो ये टेंजेंट टैन फंक्शन का, ठीक है ना, टैन फंक्शन का, और टैन फंक्शन के लिए बेटा मैं आपको कैलकुलेटर निकालने के लिए बोलूंगा। सब कैलकुलेटर अपना निकालो बेटे, साइंटिफिक कैलकुलेटर, मोबाइल में हो या फिर किसी में हो, निकाल सकते हो कोई? ठीक है, Yes, sir. जो निकाल पा रहे हो निकाल पा रहे हो, जो नहीं निकाल पा रहे हो देखो खाली, ठीक है ना। बेटे टैन का ग्राफ कैसे होता है, अजीब तरह का ग्राफ होता है बेटे टैन का। क्या होता है देखो बेटे, मैं पहले 0 से π/2 तक जाता हूँ बेटे, यहाँ पर 0 देख रहे हो, इधर 0 है, इधर है y एक्सिस, x एक्सिस, इधर 0 और इधर π/2 दिखाई दे रहा है, पाई 3π/2 2π दिखाई दे रहा है बेटे। Yes. क्या होता है बेटे, tan 0 एक्सक्यूज 0 मी होता सर। है। यस बोलो। सर इसमें तो सर ये जो ब्लू लाइन है सर, ये इन्फिनिटी को जा रहा है ना सर? यस यस यस, वही डिस्कस करने जा रहे हैं, इसीलिए कैलकुलेटर निकालने के लिए बोला। अच्छा सुनो बेटा मेरे बात, tan 0 0 होता है, ठीक है ना, tan 0 0, हाँ tan 0 0, इसलिए बेटा Zero. ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट ग्राफ के ऊपर है ना बेटे, tan का ग्राफ में ये पॉइंट है ना बेटे, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटे, 0 0 ना, ओरिजिन है, tan 0 पे 0 वैल्यू 0, क्लियर है नॉट? अब देखो बेटे क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे ही आपका एंगल 0 से π/2 तक बढ़ता है, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे ही आपका एंगल 0 से π/2 तक बढ़ता है, tan x का वैल्यू 0 से लेके आगे बढ़ के इंफिनिटी तक जाएगा। अब इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, तो इंफिनिटी तक जाएगा का मतलब क्या है, मतलब समझाता हूं बेटा। आप अगर कैलकुलेटर में π/2 का टैन निकालोगे तो एरर दिखाएगा बेटा, π/2 पे टैन अनडिफाइंड होता है बेटा, π/2 का टैन निकाला नहीं जा सकता, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, क्लियर है ना। लेकिन बेटे आप अगर π/2 के बहुत ही करीब जाओगे ना, जितना करीब जाओगे उसका टैन का वैल्यू उतना ही बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मतलब आसम मतलब पूरा स्काई रॉकेटिंग, मेरा बात समझ रहे हो, पूरा स्काई रॉकेटिंग। लेकिन बेटे आप एक चीज इंटरेस्टिंगली चीज अब ध्यान रखो बेटे, कभी भी बेटा π/2 पे आपको टैन नहीं मिलने वाला, π/2 पे टैन अनडिफाइंड। लेकिन आप π/2 के बेटे एक रियल नंबर के कितने करीब आप जा सकते हो, हाउ क्लोज कैन यू गेट टू ए रियल नंबर। मैं आपको एक रियल नंबर बताता हूँ 1, आप 1 के कितने करीब जा सकते हो, अरे अनलिमिटेड राइट, अनलिमिटेड। आप 1 के बताओ, 1 का क्लोजेस्ट नंबर क्या है भाई, इज इट 1.1? Yes, sir. तो 1.01 क्या है, 1.01 भी तो 1 का क्लोज है ना, Yes, sir. 1.01, Yes, sir. 1.001. Yes, sir. 1.001 भी तो क्लोज है, Sir, 1.0। unlimited होगा. यस, आप एक रियल नंबर Infinite. का बेटे, फिजिकली हम एक इंसान के कितना करीब जा सकते हैं, मतलब एक एक पॉइंट आएगा जिससे हम छू देंगे उसको, है ना बेटे, एक पॉइंट आएगा हम रियल इंसान को छू देंगे। लेकिन रियल नंबर में क्या होता है, एक रियल नंबर का आप कितना भी करीब जा सकते हो, आपका मर्जी। 0 पॉइंट बेटे 1 बिलियन जीरो लगा के फिर 1 लगा दो, 0.1 ट्रिलियन जीरो लगा के 1, मतलब एक रियल नंबर का आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लोजनेस आप आ सकते हो, ठीक है ना। तो बेटे π/2 का जितने भी आप करीब आओगे ना बेटे, उसका टैन का वैल्यू ना बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कब तक बढ़ेगा, वी हैव नो आइडिया, बस बढ़ता जाएगा। क्योंकि आप π/2 का कब तक क्लोज तक, मतलब उस π/2 का नियरेस्ट नंबर तक जा सकते हो क्या, मतलब उसका नियरेस्ट नंबर कुछ होता है क्या, नहीं, जितना नजदीक जाओगे उतना नजदीक वाले नंबर मिलते जाएंगे, और बेटा उस एंगल का टैन खाली बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो। आप कभी भी टैन π/2 पे पहुंच ही नहीं पाओगे, बिकॉज π/2 का टैन अनडिफाइंड होता है, क्लियर और नॉट। तो ये ग्राफ समझ में आ रहा है यहाँ से यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, तो Yes, sir.
आप एक काम करोगे, आज मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ कैलकुलेटर मजा लेने के लिए। बेटे आप कैलकुलेटर को डिग्री में सेट कर दोगे, क्योंकि रेडियन में आपको पाई/2 लिखना है, थोड़ा तकलीफ, पाई/2 के नजदीक वाले नंबर रेडियन में लिखना है, थोड़ा तकलीफ होगा। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर को डिग्री में सेट कर दोगे। डिग्री में सेट करने के बाद बेटे पाई/2 का डिग्री वर्सन क्या है, 90 डिग्री है ना। तो आप 90 डिग्री के बहुत करीब वाले एंगल्स के बेटे टैन निकालोगे, जैसे कि 89.9 डिग्री उसका टैन निकालोगे, 89.99 डिग्री उसका टैन निकालोगे, 89.99999999 डिग्री उसका टैन निकालोगे। बेटे देखो उसका टैन बढ़ता जाएगा, मतलब धीरे धीरे जैसे आप 90 डिग्री के क्लोज आते जाओगे, टैन उसका टैन एंगल का टैन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन 90 डिग्री पे टैन कुछ नहीं मिलेगा, अनडिफाइंड। मेरे बात समझ रहे हो? तो ये ऐसे इसका ग्राफ होता है। क्लियर? अच्छा यस सर। अच्छा बेटा ये चीज याद रखो बेटा, ब्लू लाइन ना बेटा, ये ब्लैक लाइन को कभी छुएगा नहीं। ये ब्लू लाइन या ब्लैक लाइन को कभी छुएगा नहीं। पता है क्यों नहीं छुएगा? क्योंकि बेटा टैन पाई/2 क्योंकि अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। हाँ, तो बेटा ये बस ऐसे ही ऊपर 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 जाता रहेगा, कभी भी छुएगा नहीं। क्लियर है ना? मजा लो। यस अच्छा सर। अच्छा, और बेटे जैसे ही आपका एंगल बेटे 0 से -पाई/2 तक जाएगा, मतलब घटेगा, है ना, 0 से -पाई/2 तक जाएगा बेटे, टैन का वैल्यू क्या होता है ना, 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाता है। कहाँ तक जाता है बेटे? नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है बेटे? एक तो है -पाई/2 पे टैन आपको नहीं मिलने वाला, कैलकुलेटर में मारो एरर दिखाएगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 का टैन अनडिफाइंड होता है। तो क्या है इस ग्राफ का मतलब? कि जैसे आप -पाई/2 का बहुत करीब वाला नंबर ले जाओ यहाँ पर, तो बेटे जितना करीब जाओगे, कितना करीब जा सकते हो बेटे? अनलिमिटेड। और जितना करीब जाओगे टैन का वैल्यू उतना ही, मतलब बड़ा बड़ा नेगेटिव नंबर मिलता जाएगा। मतलब जैसे कि -1 बिलियन, -1 ट्रिलियन, -1 ट्रिलियन ट्रिलियन, -1 ट्रिलियन 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 ट्रिलियन, -1 ट्रिलियन 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 ट्रिलियन। You get my point, right? You get my point, right? यस सर। Yes, sir. यस। जस्ट गेटिंग माई जिस्ट। ये कहीं खत्म ही नहीं होने यस वाला। सर। ओके, बस -पाई/2 ही कैलकुलेटर काम करना बंद कर देगा, एग्जैक्ट -पाई/2 पे अनडिफाइंड। तो बेटा ग्राफ ऐसा होता है टैन का। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कॉट का ग्राफ भी आप समझ सकते हो, टैन का ग्राफ समझा दिया, कॉट का ग्राफ वैसे समझ सकते हो बेटे। जैसे ही आपका एंगल बेटे 0, मतलब जैसे ही आपका एंगल पाई/2 से 0 तक घटेगा बेटे, क्या होगा, मतलब कॉट कॉट पाई/2 आपको पता है 0 होता है, और धीरे धीरे करके कॉट का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा, और बढ़ के कहाँ तक जाएगा बेटे? अनलिमिटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये बेटे कोसेक एंड सेक का ग्राफ। ठीक है, कोसेक एंड सेक का ग्राफ इधर ही धड़ाधड़ दिखाता हूँ, खाली बेसिक समझ लो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये पैराबोला टाइप का ग्राफ सर, ये जो सर पिसा वाले क्वेश्चन में आते हैं ना सर? कौन सा वाला? पिसा सर, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ग्राफ तो आएंगे सर ऐसे ग्राफ। टाइप के? हाँ यस। अच्छा बेटे कोसेक सेकंड देख लो बेटे। अच्छा जिनको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, एक तो वीडियो देख के समझ सकते हो, और समझ लोगे आराम से, बेसिक से क्लियर हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में इससे कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, डोंट वरी। हाँ तो बेटे कोसेक एंड सेक का ग्राफ देखो, कोसेक का ग्राफ ऐसा होता है, सेक का ग्राफ ऐसा होता है। देखो बेटे सॉरी, सेक का ग्राफ ये है, एंड ये कोसेक का ग्राफ है ना, उल्टा, पहले सेक का ग्राफ फिर कोसेक का ग्राफ। कोसेक का ग्राफ में समझा देता हूँ खाली ग्राफ। ठीक है ना, देखो बेटे क्या होता है। बेटे पहले तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, ये वाला पॉइंट का देख के बताओ क्या होगा। एक 7। पॉइंट का पाई/2 कमा 1 है ना बेटे, एक्स में पाई/2, वाई में 1 है ना। अब कोसेक पाई/2 कितना होता है? 1 ही तो होता है ना, आप चेक कर लो भाई, कोसेक पाई/2 कितना होता है? सर कोसेक 1 होता है। पाई/2 यस सर। कितना होगा? 1/sin पाई/2। साइन पाई/2 कितना होता है? 1 होता है, तो 1/1 1 है ना 1। बेटे। हाँ, तो कोसेक पाई/2 1। ठीक है ना। और बेटे जैसे ही आपका एंगल पाई/2 से पाई तक जाएगा ना, जैसे ही आपका एंगल पाई/2 से पाई तक जाएगा ना, क्या होगा पता है कोसेक का वैल्यू? कोसेक इधर देखो, पाई/2 पे कोसेक का वैल्यू है 1, और जैसे ही आपका एंगल पाई/2 से पाई तक जाएगा, कोसेक का वैल्यू बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा बेटे? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। और बेटे पाई पे कोसेक क्या होता है? अनडिफाइंड। कोसेक का पाई कैलकुलेटर मार के देखो, एरर दिखाएगा। तो कोसेक पाई क्या होगा? 1/sin पाई।
साइन पाई क्या होता है बेटे, 0, 1/0 अनडिफाइंड ना। तो बेटे एग्जैक्ट पाए पे कोई कोसेक आपको नहीं मिलने वाला, एग्जैक्ट पाए पे कोई कोसेक नहीं मिलने वाला, बस आप पाए के करीब जाते रहो और कोसेक बढ़ता जाएगा। तो बेटा आप डिग्री वर्सन लोगे, क्योंकि कैलकुलेटर में पाई बाय लिखना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो कैलकुलेटर को डिग्री में सेट कर दो, और बेटा पाई मतलब डिग्री में कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री के करीब जाते रहो बेटे, 179 डिग्री, 179.9 डिग्री, 179.99 डिग्री, 179.999999 डिग्री, जितना नजदीक जा सकते हो बेटा जाओ, बस पाए को छूना नहीं है, क्योंकि पाए पर तो एरर आ जाएगा। बस पाए के करीब जाते रहो बेटे, और कोसेक का वैल्यू आसमान छूता जाएगा। क्लियर और नॉट? इधर भी बेटे जैसे ही आपका एंगल पाई बाय 2 से 0 तक घटेगा, बेटे कोसेक का वैल्यू उसी तरह 1 से लेके आसमान छूता जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? बट 0 पे कोसेक अनडिफाइंड होता है। ठीक है, क्लियर और नॉट? Yes, sir. कोसेक तो ये होता है ग्राफ, ये होता है ग्राफ, बस समझ लो। फिर आप यहाँ पर क्या होता है आप समझ सकते हो, यहाँ पर क्या होता है आप समझ सकते हो, ऐसे से इसी तरह, है ना। क्यूरियोसिटी अगर है जानना तो आप देखो। सर जीरो में कोसेक क्या होता है सर, और एक बार बोल के। अनडिफाइंड, 0 पे कोसेक अनडिफाइंड होगा ना बेटे, कोसेक 0 ये कितना सर होगा, इसका ग्राफ। इसीलिए तो देखो 0 पे छुआ नहीं, चेक करो, चेक करो 0 पे ग्राफ छुआ क्या, अरे नो सर। 0 पे ग्राफ छू रहा है क्या वाई एक्सिस को, तो चलता जा रहा है, छुआ नो क्या सर। कहीं पर ये सर। नहीं, क्योंकि 0 पे आपको कोई मिलेगा ही नहीं सर कोसेक। ये क्लियर और सर। नॉट? सेक का ग्राफ बिल्कुल उसी तरह होता है बेटे, सेक 0 होता है 1, अब चेक कर लो सेक 0 1 होगा। सेक 0 क्या है, 1/cos 0, cos 0 1 होता है, सेक 0 कितना होगा 1, सेक 0 1, और जैसे ही बेटे 0 का आप एंगल जैसे ही 0 से पाई बाय 2 तक जाएगा, उसका सेक बेटे 1 से आसमान चढ़ता जाएगा, ठीक है ना, आसमान चढ़ता जाएगा, और पाई बाय 2 पे कोई भी सेक आपको नहीं मिलेगा, सेक पाई बाय 2 अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना, इधर इसीलिए इसको छुएगा नहीं, ऐसे जाएगा। क्लियर और नॉट? और बाकी आप ये सर। हाँ, तो ये बस फॉर योर क्यूरियोसिटी, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि फ्रस्ट्रेट मत होना, ठीक है। अगर कहीं पर आपको डाउट हो रहा है, कहीं पर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो बस इतना समझ लो कि बेटे आपका तरीका गलत है। मैं आपको कल बोला था एक चीज़ बेटे, कि जब मतलब एक टीचर को सारे चीज़ें बताना पड़ जाता है एक स्टूडेंट को, तब बेटे टीचिंग का एथिक्स का खिलाफ जाता है ये, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर्स का एक एथिक्स होता है ना बेटे, मेडिकल प्रैक्टिस का एक एथिक्स होता है कि डॉक्टर को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एक एथिक्स होता है ना बेटे, उसके खिलाफ अगर वो जाता है ये तो सर। गलत बुलाता है। उसी तरह बेटे एक टीचिंग का भी एथिक्स होता है, और एथिक्स क्या है बेटे, कि स्टूडेंट को सब मत बताओ, क्योंकि बेटे एक बार हम अगर आपको सब बता दिए ना, तो आप क्या करोगे, आपका दिमाग कैसे काम करेगा, तो रट्टा मारना हो जाएगा ना, मैथ रट्टा मारना हो गया, कि हम आपको रट्टा मरवा दिए, सारी चीजें बता दी, आप उसको रट्टा मार के एग्जाम में जाके लिख दिए, तो फायदा क्या हुआ आपका, एग्जाम में 100 से 100 ले आओगे, उसके बाद लाइफ में क्या करोगे बताओ, एग्जाम के बाद तो भूल जाओगे ना, रट्टा मारे हो। क्लियर? तो बेटे ये सर। इट इज अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ टीचिंग की टीचर आपको सब बता दे, कुछ चीजें आपको भी खुद से समझना होता है, ठीक है, तब जाके आप अच्छा लाइफ में फ्यूचर में अच्छा काम कर सकते हो। नहीं तो एग्जाम में 100 से 100 लाना कोई बड़ा बात नहीं है बेटे, बहुत सारे बच्चे एग्जाम से 100 से 100 ले आते हैं, लेकिन दिमाग में भूसा भरा पड़ा होता है। मेरा बात समझ रहे हो ना? तो आगे ये चलते सर। हैं, टाइम ये हो गया सर। सर, आज का टाइम हो गया, ठीक है। सर नेक्स्ट क्लास है यस। आज।